Assalamu alaikum. Welcome to our online English class. Today we are going to study New Oxford Modern English Book 2. Take out your book, open unit number 3, The Mice and the Elephants. यहाँ पे हम लोगों ने इसके प्रीवियस जो हमारा लेसन था उसके अंदर हमने इसके सारे ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग के साथ हमने इसको कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन सवाल के जवाब देने हैं। वाई डिड एवरीवन लीव द पैलेस? सब ने महल जो था वो क्यों छोड़ दिया? बिकॉज द किंग डाइड, क्योंकि बादशाह जो था वो मर गया था। डेट्स वाई एवरीवन लेफ्ट द पैलेस, इसलिए सब ने महल जो था वो छोड़ दिया। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु लिव्ड इन द क्रैक्स ऑफ द फ्लोर, यानी कि फर्श के दरारें थी उनमें कौन रहते थे? सो द आंसर इज, इन द क्रैक ऑफ द फ्लोर लिफ्ट 100 ऑफ द माइस, यानी कि हंड्रेड्स ऑफ द माइस जो है वो वहाँ पे फर्श की जो दरारें थी उनमें रहा करते थे। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, हु एग्रीड टू यूज़ अनदर पाथ, किसने फैसला किया कि वो जो है वो दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेगा? द एलिफेंट किंग एंड हिज हर्ड लिसन टू द माइस, यानी कि जब उन्होंने चूहों की बातें सुनी, जो जैसे चूहों ने उनको कहा था कि जैसे तुम फर्श पर चलते हो तो हमारे बहुत से चूहों को जो है वो तुम मार देते हो। डेट्स वाई द एलिफेंट एग्रीड टू यूज़ अनदर पाथ, तो एलिफेंट जो थे उन्होंने एग्री किया, यानी कि इस चीज़ पर रजामंद हुए कि वो दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द एलिफेंट रिमेंबर, यानी कि हाथियों को क्या याद था? दे रिमेंबर्ड द ओल्ड सेइंग, उनको एक पुराना कवालजरी जो था वो याद था। मेक फ्रेंड्स ऑलवेज मेक फ्रेंड्स हाउ एवर स्ट्रॉन्ग और वीक, यानी कि दोस्त बनाओ और हमेशा दोस्त बनाओ, चाहे वो कमज़ोर हों या वो ताकतवर हों। सो इट्स मीन कि हम लोग को हमेशा दोस्त बनाना चाहिए, हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो कमज़ोर हैं या ताकतवर हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है, से वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू टी और फॉल्स एफ, यानी कि हम लोगों ने सेंटेंसेस को पढ़ना है और उसको देखना है कि क्या वो ट्रू हैं। ट्रू होंगे तो उसके अंदर आगे हम टी मार्क करेंगे और अगर फॉल्स होंगे तो उसके आगे हम एफ मार्क करेंगे। हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, द किंग वॉज वेरी काइंड टू द एलिफेंट, जो किंग था वो एलिफेंट से बहुत काइंड था। सो किंग तो पहले ही मर गया था, किंग तो एलिफेंट्स को जानता ही नहीं था। डेट्स वाई ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है, तो यहाँ हम एफ राइट करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, द माइस डिड नॉट हेल्प एनीवन, चूहों ने किसी की मदद नहीं की थी। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज हंड्रेड्स ऑफ द माइस हेल्प द एलिफेंट व्हेन दे वर कॉट इन ट्रैप। द एलिफेंट्स थैंक द माइस, हाथियों ने चूहों का शुक्रिया अदा किया। सो इट्स स्टेटमेंट इज़ ट्रू, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही उन्होंने उस ट्रैप में से उसको आज़ाद करवाया था हाथियों को, तो उन्होंने चूहों का शुक्रिया अदा किया था। द हर्ड डिसाइडेड टू गो अनदर वे, जो हर्ड था यानी कि जो एलिफेंट्स का रिवर था उसने डिसाइड किया था कि वो कोई और रास्ता जो है वो अपनाएगा। सो द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। लास्ट स्टेटमेंट हमारे पास, द पैलेस वॉज मेड ऑफ ब्रिक्स, जो पैलेस था वो ईंटों से बना हुआ था। सो दिस स्टेटमेंट इज़ फॉल्स बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ स्टोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पुट दिस स्टेटमेंट्स इन द करेक्ट ऑर्डर, यानी कि इन स्टेटमेंट्स को हम लोगों ने स्टोरी वाइज ऑर्डर्स में जो है वो लिखना है। द माइस वेंट टू द टॉक टू द एलिफेंट्स, ये मिड की बात होती है, जैसे कि एलिफेंट्स वहाँ पे आते हैं तो उसके बाद जो बहुत से चूहे मर जाते हैं तो उसके बाद वो जो है वो माइस जो है वो एलिफेंट से बात करने जाते हैं। सो ये फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है। द एलिफेंट वर कॉट इन अ ट्रैप, सो ये भी बात इसके बाद में होती है, ये भी हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट नहीं है। द किंग डाइड, हाँ तो स्टोरी में सबसे पहले जो है वो किंग के बारे में बताया जाता है कि वहाँ पे जो किंग था वो मर गया था। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेटमेंट। सो ये आपने यहाँ पे मैंने 1 राइट कर दिया है। जब आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपने आंसर में सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट ये लिखनी है। नेक्स्ट है हमारे पास, द माइस बीट थ्रू द रोप्स ऑफ द ट्रैप, यानी कि माइस ने चूहों को उसका जो ट्रैप था उसको काट दिया था। सो ये स्टेटमेंट लास्ट में आती है। द पैलेस वॉल्स फेल डाउन, यानी कि महल की दीवार जो थी वो गिर गई थी। सो ये स्टेटमेंट हमारे पास सेकंड नंबर पे आती है कि जब किंग मर गया था उसके बाद जो महल की दीवारें थी वो गिरना शुरू हो गई थी। दैट्स वाई एवरीवन लीव्स द पैलेस। वन एलिफेंट कॉल्ड द माइस, यानी कि एक हाथी ने माइस को बुलाया था। सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट यानी कि लास्ट वाक्य में आती है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। द एलिफेंट किंग सम माइस, जो एलिफेंट है उन्होंने
बहुत से चूहों को जो मार दिया था। सो ये ट्रू स्टेटमेंट है, सॉरी ये हमारे पास 3rd नंबर पे स्टेटमेंट आती है यहाँ पे। उसके बाद द माइस हैड द मीटिंग, इसके बाद जब चूहे मरने शुरू हो गए थे फिर माइस ने मीटिंग यानी कि इजलास बुलाया था। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट आएगी नंबर 4 पे। इसके बाद जो है वो माइस ने वेंट टू द अटैक टू द एलिफेंट, यानी कि उसके बाद जो है जब उन्होंने इजलास बुलाया उसके बाद जो कुछ माइस जो थे वो एलिफेंट से बात करने गए थे। सो ये स्टेटमेंट जो है वो 5th नंबर पे आएंगी। इसके बाद क्या हुआ था, द एलिफेंट वर कोट इन अ ट्रैप, जो हाथी जो थे वो एक यानी कि ट्रैप में एक फंदे में फंस गए थे। सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट 6 नंबर पे आएगी। जब हाथी जो थे वो ट्रैप में फंस गए थे फिर उनमें से एक हाथी जो था वहाँ से बचने में कामयाब हुआ था। सो ये स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास 7 नंबर पे आएगी, यानी कि 1 एलिफेंट कॉल्ड द माइस। और उसके बाद बहुत से माइस जो आए थे डिवाइड, तो उन्होंने आके उस ट्रैप को काट दिया था। सो ये स्टेटमेंट हमारे पास आएगी 8th नंबर पे। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है वर्किंग विद वर्ड्स की। कंप्लीट करना है हमने इन सेंटेंसेस को अपने लफ्ज़ों में। जैसे कि हम फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द एलिफेंट किंग वांटेड, यानी कि वो क्या चाहते थे, दे वांटेड टू चूज़ अनदर पाथ, यानी कि वो दूसरा रास्ता इख्तियार करना चाहते थे। तो यहाँ पे हमने इसको सेंटेंस कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है अंडर द फ्लोर्स ऑफ द पैलेस, यानी कि पैलेस के फर्श के नीचे देयर लिव्ड माइस, यानी कि वहाँ पे चूहे जो थे वो रहते थे। सो ये स्टेटमेंट भी हमारी कंप्लीट हो गई। सेम इसी तरह आपने ये 2 स्टेटमेंट्स भी कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्टिविटी में यूज़ अंडरलाइन वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, या सेंटेंसेस जो आपने खुद से कंप्लीट करने हैं। जैसे कि कम अवे फ्रॉम, सो अगर इसको हम सेंटेंस में यूज़ करें तो प्लीज़ कम अवे फ्रॉम दिस पॉल, यानी कि इस रास्ते से या इस वे से यहाँ पे आ जाओ। आई एम गोइंग टू कॉल एट यानी कि कॉल किसी को बुलाना। सो आई विल कॉल एट द पोस्ट ऑफिस, अगर इसको देखा जाए तो कॉल एट का हमने यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे। इसी तरह आपने इन बाकी सेंटेंसेस को भी कंप्लीट करना है। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है प्रपोजिशन की। प्रपोजिशन कहते हैं समटाइम यू यूज टू वर्ड्स टू शो द पोजीशन बिटवीन वन नाउन एंड द अदर, यानी कि एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ ताल्लुक बयान करने के लिए हम कुछ वर्ड्स को यूज़ करते हैं। उन वर्ड्स को प्रपोजिशन कहा जाता है। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड प्रपोजिशन। आगे अंडरलाइन वर्ड्स जो है वो हमें दिए गए हैं नेक्स्ट पेज पे। जैसे यहाँ पर उसने एक्टिविटी में हम लोग को यानी कि एग्जाम्पल में कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिसके अंदर जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो प्रपोजिशन को शो कर रहे हैं। जैसे कि द बॉक्स इज़ ऑन द टेबल, ऊपर है तो ऑन यूज़ होगा, अंडर है तो अंडर नीचे के लिए यूज़ होता है, नियर है तो वो पास के लिए यूज़ होता है, और अक्रॉस है तो उसके साथ मतलब यूज़ होता है। इसी तरह हम लोगों ने ये नीचे हमें कुछ प्रपोजिशंस दी गई हैं, उसके थ्रू हम लोगों ने इन फिलिंग द ब्लैंक्स को जो है वो कंप्लीट करना है। जैसे रहमान इज़ कमिंग होम, यानी कि वो घर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम द मार्केट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम। द टीचर रोट डैश द ब्लैक बोर्ड, यानी कि लिखा उन्होंने ब्लैक बोर्ड पे, ऊपर लिखा है तो राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। आयशा रैन क्विकली, यानी कि वो भाग कर गई थी किस तरफ, अप द हिल, यानी कि पहाड़ी के ऊपर की तरफ। टोनी ट्रिप्ड एंड रोल्ड डैश द हिल, यानी कि वो फिसल के यानी कि नीचे जब गिरा था, रोल्ड डाउन द हिल, यानी कि ऊपर से नीचे आया तो यहाँ पे डाउन आएगा। देयर इज़ अ माउस डैश इन माई किचन, यानी कि देयर इज़ अ माउस इन माई किचन। सो यहाँ पे हम इन राइट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक पैराग्राफ दिया गया है, यहाँ से हम लोगों ने प्रपोजिशन जो है वो हमने उनको अंडरलाइन करना है। जैसे कि हमने प्रपोजिशन पढ़े हैं डाउन, फ्रॉम, इन, अप, ऑन। सो यहाँ से भी हम लोग राइट इसको अंडरलाइन करते हैं। जैसे मान गया लिफ्ट आर नियर आ रिवर, सो नियर पास है तो नियर इज़ अ प्रपोजिशन। इन हर गार्डन, सो यहाँ पे इन प्रपोजिशन है। देयर वॉज अ स्मॉल बोट वन डे ड्यूरिंग द मानसून, मारिया टुक द बोट आउट ऑफ द गार्डन। आउट यानी कि उसको गार्डन से उसने बाहर निकाला। सो यहाँ पे ऑफ जो है हमारे पास प्रपोजिशन है। शी कैरिड इट अलोंग, अलोंग यानी कि उसके साथ जो था।
तो यहाँ पे ये प्रपोजिशन के तौर पे यूज़ किया गया जा रहा है। द पाथ टू द रिवर शिप पुट, मतलब उसके अंदर उसने डाला है द बोट इन द वाटर, इन द वाटर। सो यहाँ पे इन जो है वो हमारे पास प्रपोजिशन है। शी जम्प्ड ऑफ, यानी कि उसने छलांग लगाई है। सो यहाँ पे ऑफ हमारे पास प्रपोजिशन है जो हमने अपनी वर्ब के साथ यूज़ की है। द बैंक इनटू द बोट, यहाँ पे इनटू जो है वो यानी कि उसके दरमियान में, तो इसके लिए ये यहाँ पे इनटू जो है प्रपोजिशन यूज़ की गई है। हमारी एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। सो राइट डाउन द डे एंड द डेट हियर। नेक्स्ट जो है वो हम अपनी नेक्स्ट चैप्टर जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।